नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपको राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उदय कैसे हुआ और कब हुआ, कौन सा राज्य कब बना, इस बारे में बताऊंगा। देशी रियासतों का एकीकरण। आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की दो श्रेणियां थीं, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत जो थी वो ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन होती थीं। देशी रियासतें राजा के शासन के अधीन लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबंधित होती थीं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया और देशी रियासतों को तीन विकल्प दिए गए: भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहें। 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थीं। 549 भारत में शामिल हो गईं और बची हुई तीन रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। यद्यपि कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत के द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया: भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ में। ये सभी संख्या में 29 थे। भाग क में वो राज्य थे जहां ब्रिटिश सरकार में गवर्नर का शासन था। भाग ख में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ में शाही शासन था। भाग ग में राज्य कुल 10 थे का केंद्रीकृत प्रशासन था। अंडमान एवं निकोबार द्वीप को अकेले भाग घ में रखा। भाग क में देखिए कौन से राज्य हैं: असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल। भाग ख में हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर। तीसरा मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एवं पूर्वी राज्य, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश। भाग ग में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। और भाग घ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इस संबंध में धर आयोग और जीवीपी समिति बनी थी। तो देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। इस देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे, जिसे जेवीपी समिति के रूप में जाना जाता है। इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए। हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ, जिसके अंतर्गत 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया। अगला आयोग बना था फजल अली आयोग। आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसके कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। इसके अन्य 2 सदस्य थे के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन
इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया। इसका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की: देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुरक्षण एवं संरक्षण, दूसरा भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, तीसरा वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क, और चौथा प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन हो। आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए और 16 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तन के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग क और भाग ख के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया और भाग ग को ख़त्म कर दिया गया। इनमें से कुछ को पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया गया, कुछ को शासित क्षेत्रों के तौर पर पुनः स्थापित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कोचीन राज्य के त्रावणकोर तथा मद्रास के मालाबार तथा दक्षिण कन्नड़ के कसोरगोडे को मिलाकर एक नया राज्य केरल स्थापित किया गया। इस अधिनियम ने हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश राज्य में मिलाकर के एक नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई। उसी प्रकार मध्य भारत राज्य विंध्य प्रदेश तथा भोपाल राज्य को मिला के मध्य प्रदेश राज्य बना। पुनः इसने सौराष्ट्र और कच्छ राज्य को बॉम्बे राज्य में और कुर्ग राज्य को मैसूर राज्य में, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य तथा अजमेर राज्य को राजस्थान राज्य में विलयित कर दिया गया। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा नए संशासित प्रदेश लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिन द्वीपों का सृजन मद्रास राज्य से काटकर किया गया। महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में द्विभाषी राज्य बम्बई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया, एक जिसमें मराठी भाषी लोग हों और दूसरा जिसमें गुजराती भाषी लोग हों। गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य बना। दादरा एवं नागर हवेली 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पुर्तगालियों का शासन था। 1954 में पुर्तगाली यहाँ पे शासन कर रहे थे दादर नागर हवेली पे। 1961 तक यहाँ के लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता रहा। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। कौन सा अधिनियम लगा? 10वां संविधान संशोधन 1961 का। गोवा, दमन एवं दीव 1961 में पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत में इन तीनों क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्रों के रूप में स्थापित किया गया। बाद में 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य बनाया गया और इस तरह से दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पुडुचेरी पुडुचेरी का क्षेत्र पूर्व फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था, जिसे भारत में पुडुचेरी, कराईकल, माहे और जन्म के रूप में जाना जाता था। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सुपुर्द कर दिया। इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन अधिग्रहित क्षेत्र की तरह चलता रहा। फिर इसे 14वें संविधान संशोधन द्वारा संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। नागालैंड 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। ऐसे नागा आंदोलनकारियों की संतुष्टि के लिए किया गया था। तथापि नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य का दर्जा देने से पूर्व 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन हुआ। इसके बाद सिखों के लिए पृथक सिंह गृह राज्य पंजाब सूबा की मांग उठने लगी। यह मांग जो थी अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में थी। शाह आयोग 1966 में
की सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इससे लगे पहाड़ी क्षेत्र को केंद्र शासित राज्य हिमाचल प्रदेश का रूप दिया गया। 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और ये भारत का 18वां राज्य बन गया। मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय। 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में काफ़ी बदलाव आए। इस तरह दो केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर एवं त्रिपुरा और उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा मिला। इसके अलावा दो संघ शासित प्रदेशों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर सीमा एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता है, ये भी अस्तित्व में आए। इसके साथ ही भारतीय संघ में राज्यों की संख्या 21 हो गई। मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां। 22वें संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा मेघालय को स्वायत्तशासी राज्य बनाया गया। यह असम में उपराज्य के रूप में भी जाना जाता था, जिसका अपना मंत्रिपरिषद था। यद्यपि ये मेघालय के लोगों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं कर पाया। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेशों को असम क्षेत्र से पृथक किया गया। सिक्किम 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था, जहां चोग्याल का शासन था। 1947 में ब्रिटिश शासन ने समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। भारत सरकार ने इसके रक्षा, विदेश मामले एवं संचार का उत्तरदायित्व लिया। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई। तदनुसार संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया गया। इसके द्वारा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 1987 में भारतीय संघ में 3 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। संघ शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाया गया। यह निर्माण 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ था, जिसे भारत सरकार एवं मिजो नेशनल फ्रंट के हस्ताक्षर हुए थे, जिसने 2 दशक से चले आ रहे राजद्रोह को समाप्त कर दिया था। वहाँ पे उससे पहले राजद्रोह हो रहा था 2 दशकों से, तो एक MOU साइन हुआ भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच में। इससे इस नए राज्य का निर्माण हुआ। अरुणाचल प्रदेश भी 1972 में संघ शासित प्रदेश बना। संघ शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव से गोवा को पृथक कर अलग राज्य बना दिया गया। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से अलग करके नए राज्यों के रूप में मान्यता दी गई। ये तीनों राज्य भारतीय संघ के 26वें, 27वें और 28वें राज्य बने। तेलंगाना। वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग को काटकर भारत के 20वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 ने भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण किया, आंध्र प्रदेश, जिससे मद्रास राज्य, तमिलनाडु के तेलुगु भाषी क्षेत्र शामिल किए गए। कुर्नूल आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी थी और गंटूर में राज्य का उच्च न्यायालय स्थापित था।